हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 सिविक्स पार्ट 6 स्थानीय सरकार पंचायती राज 2 इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर, मैच इन द फ्लोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है। उत्तर होगा घ 5 वर्ष। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज्य के अंतर्गत सर्वोच्च निकाय है। उत्तर होगा घ जिला परिषद। तीसरा प्रश्न है, जिला परिषद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। उत्तर होगा ग राज्य सरकार। दूसरा में है, इन सभी प्रश्नों को सही और गलत बताना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, जिला परिषद ग्राम स्तर पर कार्य करती है। सही। दूसरा, जिला परिषद का अध्यक्ष परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। गलत। तीसरा, पंचायत समिति के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। सही। चौथा, ग्राम पंचायत समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। गलत। पांचवा, ब्लॉक समिति अधिकारी जिला स्तर पर योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। गलत। तीसरा में मैच इन द फ्लोइंग है, एक दूसरे को मिलाना है। ठीक है। पहला, जनपद समिति, इसका होगा ग मध्य प्रदेश। दूसरा है क्षेत्र समिति, इसका होगा क उत्तर प्रदेश। तीसरा, तालुका पंचायत, इसका होगा ख गुजरात। चौथा, ब्लॉक समिति, इसका होगा अंगा बहुत से गांव शामिल हैं। पांचवा, जिला परिषद का कार्य, इसका होगा घ पंचायत समितियों के बजट की जांच करना। ठीक है। चौथा नंबर के सभी प्रश्नों को उत्तर हम लोग संक्षिप्त में देंगे। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है। पंचायत समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों द्वारा होता है। पहला, ब्लॉक में स्थित सभी पंचायतों के सरपंच। दूसरा, उस इलाके के सांसद और विधायक। तीसरा, नगर क्षेत्र समितियों के प्रधान। चौथा, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य। प्रत्येक पंचायत समिति में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा प्रश्न है, ब्लॉक समिति के कोई 2 कार्य बताइए। उत्तर होगा ब्लॉक समिति के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, उन्नत किस्मों के बीज और उर्वरक प्राप्त करने में ग्रामवासियों की सहायता करना। दूसरा, खेती के नए और उन्नत औजारों और कीटनाशकों के बारे में लोगों को जानकारी देना। तीसरा प्रश्न है, जिला परिषद के कोई 2 कार्य बताइए। उत्तर होगा जिला परिषद के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, पंचायत समिति के कार्यों पर निगरानी रखना। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ध्यान देना। चौथा प्रश्न है, जिला परिषद के आय के कोई 3 स्रोत बताइए। उत्तर होगा जिला परिषद के आय के 3 स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, भू राजस्व यानी लगान में हिस्सा। दूसरा, कर, लाइसेंस, फीस और मुंडी शुल्क। तीसरा, राज्य सरकार से अनुदान। पांचवा प्रश्न है, जिला प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है। उत्तर होगा जिला प्रशासन का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। पांचवा के जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को उत्तर हम लोग थोड़ा डिटेल में देंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, ब्लॉक विकास अधिकारी कैसे कहते हैं, उसका क्या दायित्व है। उत्तर होगा ब्लॉक विकास अधिकारी ब्लॉक समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों के सहयोग से कार्य करता है। ब्लॉक विकास अधिकारी के निम्नलिखित दायित्व है। पहला, विकास योजनाओं का कार्यान्वयन को लागू करना। दूसरा, निगरानी और समन्वय। तीसरा, स्थानीय प्रशासन। चौथा, लाभार्थियों की पहचान। पांचवा, शिकायत निवारण। छठा, रिपोर्टिंग। दूसरा प्रश्न है, जिला परिषद का गठन कैसे होता है। उत्तर होगा जिला परिषद का गठन निम्नलिखित सदस्यों द्वारा होता है। जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, जिले के निर्वाचित सांसद और विधायक, जिले की प्रत्येक सहकारी समिति का एक प्रतिनिधि, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि, जिलों को नगर पालिकाओं के प्रधान। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पंचायती राज्य में राज्य सरकार की क्या भूमिका है। उत्तर होगा पंचायती राज्य में राज्य सरकार की अत्यंत भूमिकाएं हैं। पहला, कानून और नियम बनाना। राज्य सरकार पंचायती राज्य संस्थानों के कामकाज के लिए नियम बनाती है। दूसरा, चुनाव कराना। राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से राज्य सरकार पंचायतों के लिए नियम, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है। तीसरा, वित्तीय सहायता।
राज्य वित्तीय आयोग का गठन कर राज्य सरकार पंचायतों को विकास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराती है। चौथा, पर्यवेक्षण और नियंत्रण। सरकार देखती है कि पंचायतें संविधान और राज्य कानूनों के अनुसार काम कर रही है या नहीं। ठीक है। पांचवा, प्रशासनिक सहयोग। पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना और प्रशासनिक कार्यों के लिए सचिवों की नियुक्ति कराना। छठा, शक्ति हस्तांतरण। ग्रामीण विकास के लिए जिम्मेदार 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित कराना। चौथा प्रश्न है, पंचायत समिति का आय के प्रमुख साधन क्या है? उत्तर होगा, पंचायत समिति के आय के प्रमुख साधन निम्नलिखित है। पहला, राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदान और वित्तीय सहायता। दूसरा, समिति द्वारा लगाए गए करों से होने वाली आय। तीसरा, मेलों, हाट बाजारों और घरों पर लगाए गए कर। चौथा, बिजली तथा पानी पर करों की उगाही। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर करवा चुकी हूँ। अब लास्ट बचा हुआ है छठा, मेरी पहचान करें, मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न है, मैं पंचायती राज्य के अंतर्गत सर्वोच्च निकाय हूँ। उत्तर होगा, ग्राम सभा। दूसरा, मैं ब्लॉक समिति द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अमल में लाने की व्यवस्था करता हूँ। उत्तर होगा, ब्लॉक विकास अधिकारी। ठीक है। तीसरा प्रश्न, मैं जिला प्रशासन का अध्यक्ष यानी मुखिया हूँ। उत्तर होगा, जिलाधिकारी। ठीक है। तो इस चैप्टर का सारे प्रश्नोत्तर मैं इन द फ्लोइंग फिल इन द ब्लैंक सारा कुछ आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।